नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी सभी वीडियो देखनी है तो उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ जो अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्ताम सदवी संज्ञा कथम ही पुण्यन भवती पंक्ति किस काव्य से ली गई है। तो सत्ताम सदवी संज्ञा अर्थात जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनका साथ पुण्य से ही मिलता है। यह जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है, तो ये जो उत्तरामचरित से ली गई है, भवभूति के द्वारा ये विरचित महाकाव्य है। नेक्स्ट है, निम्न में सुहृद वेद का संबंध है। तो इनमें से ये जो सुहृद वेद है इसका संबंध किससे है? हितोपदेश से है। राइट आंसर ऑप्शन फॉर हितोपदेश। नेक्स्ट है, विध्वत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये जो विध्वत जो शब्द है इसका अर्थ विद्वान होता है। तो इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है वसु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और इसके जो शब्द रूप है विद्वान विद्वांसो विद्वांसा, इस प्रकार से जो इसके शब्द रूप चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रेजते। प्र प्लस एजते, इसका जो संधि विच्छेद होगा और इसमें जहाँ पर रूप हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन फॉर पर रूप। हमारा क्वेश्चन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कि तुम्हारा जो अधिकार है ये केवल कर्म करने में ही है, फलों की चिंता में नहीं। इस प्रकार की जो शुक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो इसका जो संबंध है ये भगवत गीता से है। राइट आंसर है ऑप्शन 3 भगवत गीता। हमारा अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद का ऋत्विक। यजुर्वेद में जो यजुर्वेद जो है इसका ऋत्विक जो है ये अदर्व्य होता है। नेक्स्ट है, स्कंदु। स्कंदु करकंदु शब्द आपने सुने होंगे। तो इसमें जो ये स्कंदु शब्द है ये कौन सी संधि से है? तो इसमें जो है पर रूप संधि हुई है। नेक्स्ट है, अभूत। अभूत जो कौन से लकार का है? तो इसमें जो लुंग लकार का प्रयोग हुआ है। अभूत अभूतम अभुवन अभु अभूतम अभूत अभूम अभुवम अभूम। तो इस प्रकार से जो है इसके जो है शब्द रूप चलते हैं। तो अभूत में जो है ये लुंग लकार का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रिया संज्ञा का फल। तो ये जो प्रक्रिया संज्ञा इसका फल क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रकृति भाव होना। जैसा कोई शब्द रूप है वो जो वैसे के वैसे ही जाए आपस में उसका जो है संधि जाए उसकी हो जाती है। नेक्स्ट है, शतक त्रय के रचयिता का नाम। तो शतक त्रय के रचयिता का नाम क्या है? इनका नाम है भर्तृहरि। राइट आंसर ऑप्शन 1 शतक त्रय। नेक्स्ट है, वसंत सेना पात्र कौन से काव्य में ली गई है? तो ये जो वसंत सेना है ये शूद्रक के द्वारा विरचित जो नाटक है मृच्छकटिक से लिए गई है। और मृच्छकटिक का जो अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। तो इसमें जो है मिट्टी गाड़ी का जो है इसमें वर्णन है। उदयन जो है इसका नायक है। और नेक्स्ट है, हन धातु का अनिजंत रूप कौन सा होगा? तो ये जो हन धातु है हन को जो है घातेति रूप सिद्ध होता है। हन को घात जो है आदेश होता है तो घातेति रूप जो है बनता है। नेक्स्ट है, मात्रार्थम शब्द पद का विग्रह है। मात्रार्थम जो पद है इसका जो विग्रह है ये होगा मात्रे इदम। राइट आंसर ऑप्शन 3 मात्रे इदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिपरिवृत्तिभ्य सप हैं। तो ये जो अधिपरिवृत्तिभ्य सप है ये जो है लोप का काम करता है। राइट आंसर ऑप्शन 4 लोप। नेक्स्ट है, जटा ताप से हैं। तो जटाओं से जो है तपस्या मालूम पड़ता है। दोस्तों, ये जो उदाहरण है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में जो है ये आता रहता है। तो जटाभी तापस्य में जो है इत्थम भूत लक्षण, तो उसके जो लक्षण हैं ये जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। इस कारण से जो है इसमें इत्थम भूत लक्षण है, जसोत्तर इसके द्वारा जो है इसमें
ये जो है इस सूत्र ने इसमें काम किया है। नेक्स्ट है गाम दोगदिम पय हैं, गाय से जब दूध दूहता है तो इसमें जो अनिभिहित कर्म है ये कौन सा है, तो इसमें गाम जो है ये अनिभिहित कर्म है। राइट आंसर ऑप्शन 2 गाम। नेक्स्ट है क्षम है, तो क्षय धातु है इसमें और कत प्रत्यय का जो है इसमें प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन 4 कत। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकृति भाव करने वाला सूत्र। तो ये जो प्रकृति भाव करने वाला जो सूत्र है ये है प्लुत परिगृह अचि नित्यम। राइट आंसर ऑप्शन 1 प्लुत परिगृह अचि नित्यम। नेक्स्ट है दिन क्षप मध्य गते संध्या। यहाँ जो ये क्षप शब्द का जो प्रयोग हुआ है ये कौन से अर्थ में है, इससे कौन जो है अभिप्रेत हुआ है, तो यहाँ इससे जो है सुदक्षिणा जो है ये अभिप्रेत हुई है। दिन अक्षप मध्यगतेव संध्या। नेक्स्ट है राजपुरुष हैं राज्ञापुरुष हैं, इसका जो विग्रह होगा, तो ये जो राजपुरुष जो शब्द रूप दिया है इसमें कौन सा सूत्र है, तो इसमें षष्ठी से जो है इसमें जो है पद में समास विधायक सूत्र है षष्ठी ही। नेक्स्ट है अतुलित बलधामम शरण शैलाभ देहम, पंक्ति में कौन सा छंद ध्वनित है। अतुलित बलधाम शरण शैलाभ देहम, इसमें जा मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन 1 मालिनी। नेक्स्ट है गव्युति गो प्लस युति, इसका जो संधि विच्छेद होगा, तो ये जो गव्युति जो शब्द है इसमें अधो परिमाणी जो सूत्र है इसके द्वारा गो प्लस जो युति संधि विच्छेद हुआ है, तो इस सूत्र से जो है ये सिद्ध होता है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचो की इत संज्ञा विधायक सूत्र। तो ये जो अ से जो च तक के जो सूत्र हैं ये इत संज्ञा कहलाते हैं। तो इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, उपदेशे अज अनुनासिक इत जो है इसमें अचो की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। नेक्स्ट है निपात संज्ञा। तो ये जो निपात संज्ञा सूत्र है ये किसके द्वारा होती है, तो च आद्यो असत्वे जो सूत्र है इसके द्वारा निपात संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है भूतपूर्व पूर्व अम भूतसु, इसका जो विग्रह होगा, तो ये जो पूर्व भूत है इसमें कौन सा समास हुआ है, तो इसमें केवल समास का प्रयोग हुआ है। पूर्व भूत है पूर्व अम भूतसु, तो इसमें जो है केवल समास हुआ है। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंदम। ये जो गीत गोविंदम है ये क्या है, नाटक है, महाकाव्य है, चंपूकाव्य है, तो गीत गोविंदम जो एक गीति काव्य है। अगला क्वेश्चन है राम है पद में कौन सा प्रत्यय हुआ है। राम शब्द रूप है और घय जो इसमें प्रत्यय है, तो राम है जो रूप है ये सिद्ध होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कत्वा प्रत्यय विधायक सूत्र। तो ये जो कत्वा प्रत्यय विधायक सूत्र कौन सा है, तो ये है ऑप्शन 1 समान करती करे हो पूर्व काले जो सूत्र है इसके द्वारा जो कत्वा प्रत्यय विधायक जो है किया गया है। नेक्स्ट है एधि जो पद है ये किस लकार में विहित है, तो एधि जो शब्द रूप है ये लोट लकार में बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है गृहम, गृह और कत या क। तो गृहम जो ये पद दिया गया है इसमें जो क प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, गृह और क। नेक्स्ट है उपमेय की उपमान के रूप में संभावना। जहाँ पर कहीं भी जहाँ ये संभावना दी गई होती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 उत्प्रेक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है मंदक्रंता अम्बुधि रसनेंग गैमर भो, तो गय युगम
अम्बुधि। तो इसमें ये जो बोधक है ये कितने हैं, तो इसमें 4 बोधक हैं। और जो मंदाक्रांता जो ये छंद है इसका जो प्रयोग हुआ है ये मेघदूत में हुआ है, कालिदास द्वारा विरचित है और 2 खंडों में बटा हुआ है। नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद में अध्याय। तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें कितने अध्याय हैं, इसमें 40 अध्यायों का प्रयोग हुआ है, इसमें 40 अध्याय हैं। नेक्स्ट है शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर निश्चय ही धर्म की प्राप्ति का साधन है। तो इस प्रकार की जो ये सूक्ति है ये कुमार संभव से ली गई है। राइट आंसर ऑप्शन 3 कुमार संभव कालिदास द्वारा विरचित जो ये नाटक है। बुद्धचरित और सुंदरानंद अशोकघोष के द्वारा विरचित है। किरातोर्जुन भारवी के द्वारा विरचित महाकाव्य है और बृहत्तरी के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन है नीलोत्पलम। नीलम उत्पलम इसमें किस समास का जो प्रयोग हुआ है, तो इसमें विशेषण विशेषण बहुलम जो सूत्र है इसके द्वारा जो है समास हुआ है, कर्मधारय समास इसमें हुआ है। नेक्स्ट है सरोजम। सरसीजय उत्पन्नम। तो सरोजम होता है कमल, तो सरोर में उत्पन्न हुआ, तो सरसी जायते इति सरोजम। राइट आंसर ऑप्शन 2 सरसी जायते इति सरोजम। नेक्स्ट है बिना कारणम कार्य की उत्पत्ति। तो जहाँ पर जो है बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाती है वहाँ पर जो है विभावना अलंकार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है लक्वस्तदिते। ये जो लक्वस्तदिते जो सूत्र है ये किस संज्ञा का जो है ये विधायक है, तो लक्वस्तदिते जो सूत्र है इसके द्वारा इत संज्ञा होती है। राइट आंसर ऑप्शन 3 इत संज्ञा। जो इसमें घी संज्ञा है ये छोटी की होती है और नदी संज्ञा जो इसमें बड़ी एक ही होती है। जैसे नस्तदिते जो सूत्र है उससे नदी संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन है किन 2 वर्णों का सवर्ण्य माना जाता है। तो यहाँ पर ये जो सवर्ण्य वर्ण माना गया है तो कौन से 2 वर्ण हैं, री और जो लरी शब्द है ये सवर्ण्य वर्ण माने गए हैं। नेक्स्ट है मालती माघो किस प्रकार का जो है रूपक है। तो दोस्तों एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये नाटक है, प्रकरण है, रूपक है, कौन क्या है। तो मालती माधव जो है ये एक प्रकरण है। राइट आंसर ऑप्शन 2 प्रकरण। नेक्स्ट है आदित्य पद में कौन सा प्रत्यय है। तो अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु है इसमें और लय प्रत्यय का जो इसमें प्रयोग हुआ है तब जाए आदित्य रूप सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट है धेनु शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन। तो ये जो धेनु जो है गाय अर्थ में, तो इसकी तृतीय विभक्ति का जो एक वचन है ये होगा धेनवा। राइट आंसर ऑप्शन 1 धेनवा। नेक्स्ट है येन अंग विकार हैं। तो जहाँ पर जब कोई विकार दिखाया जाता है तो वहाँ पर जो तृतीय विभक्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन 3 तृतीया। येन अंग विकार हैं जटा जैसे अक्षर कारण है, पादेर खंजा है। तो इस प्रकार के जो ये उदाहरण हैं ये तृतीय विभक्ति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पश्यति पद में कौन सी धातु है। तो ये जो पश्यति है इसके जो दृश्य धातु में रूप चलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है 2 दृश्य। दृश्य जो है ये द्रक्षति लिट लकार में चलेगा। बाकी जो और जो रूप है जैसे पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति तो ये सभी जो लट लकार में चलेंगे। सिर्फ जो लिट लकार है वो जो है सिर्फ इसमें दृश्य में चलेगा द्रक्षति। नेक्स्ट है सत्यम व धर्मचर। सदा सच बोलो और धर्म का आचरण करो। इस प्रकार की जो ये सूक्ति है ये कहाँ कौन से उपनिषद से ली गई है, तो इसका जो संबंध है ये तैत्तिरीय उपनिषद से है। राइट आंसर ऑप्शन 4 तैत्तिरीय उपनिषद। नेक्स्ट है देवता। जो देवता जो ये शब्द रूप है इसमें किस लिंग का प्रयोग हुआ है, कौन सा लिंग आता है इसमें। तो वैसे तो देवता देखने में पुल्लिंग लगता है लेकिन ये आकारांत है और इसमें स्त्रीलिंग जो शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है उपमेय का निषेध कर उपमान की संभावना। कौन सा जो है इसमें अलंकार
होता है। तो इसमें जो है अपहनुति अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपमेय का निषेध कर उपमान की संभावना करना अपहनुति अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट है योग सूत्र। तो योग सूत्र के रचयिता है पतंजलि। राइट आंसर ऑप्शन 3 पतंजलि। नेक्स्ट है केनोपनिषद किस वेद से संबंधित है। तो ये जो केनोपनिषद है इसका संबंध कौन से वेद से है, ये जो है सामवेद से लिया गया है। नेक्स्ट है रिक्ता है सर्वभवती ही लघु पूर्णता गौरवाय। ये जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये जो है मेघदूत से ली गई है। कालिदास के द्वारा रचित है, 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर, और मेघ को जो दूत के रूप में इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है शकुंतला की 2 सखियाँ। तो शकुंतला की जो 2 सखियाँ थी इनके नाम क्या थे। राइट आंसर ऑप्शन 4 चित्रलेखा और जो गौतमी है ये शकुंतला की 2 सखियाँ हैं। नेक्स्ट है बुद्धचरित महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो ये जो बुद्धचरित महाकाव्य है अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। बुद्धचरित और सुंदरानंद जो इनके 2 महाकाव्य हैं। इसमें जो बुद्धचरित है इसमें 28 सर्ग हैं। नेक्स्ट है इस सच है भावेन भाव लक्षणम, ये किस विभक्ति का विधान करता है। तो इस सच है भावेन भाव लक्षणम में जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है पंचीकरण सिद्धांत का प्रतिपादक। तो ये जो पंचीकरण का जो सूत्र है ये सिद्धांत है ये वेदांत दर्शन से लिया गया है। इसका संबंध वेदांत दर्शन से है। नेक्स्ट है अख्यात उपयोगी जो सूत्र है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है लगभग जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो अख्यात उपयोगी जो सूत्र है इसका संबंध पंचमी विभक्ति से है और अलग होने या जुदाई अर्थ में जो है इसका प्रयोग होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बच्चे विद्यालय से जाते हैं, तो इस प्रकार से जहाँ पर जो अलग होना या जुदाई होना जो दिखाया जाता है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित में कौन सा रस का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है करुण रस का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन 3 करुण रस। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। तो इसमें जो ये राजतरंगिणी है इसके रचयिता का नाम है कल्हण। नेक्स्ट है शुभंदु। शुभंदु की है वासवदत्ता। राइट आंसर ऑप्शन 2 वासवदत्ता। अगला क्वेश्चन है वाणी के अवतार। तो इसमें जो ये वाणी के अवतार है ये कौन है। तो इसमें जो है बाणभट्ट को वाणी के अवतार बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है गौ शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप। तो ये जो गौ शब्द है तो इसका जो षष्ठी बहुवचन का रूप बनेगा गवाम। राइट आंसर ऑप्शन 1 गवाम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारा क्वेश्चन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।